Yes, class. Good morning to all. Class, as you know that we are solving our sample paper, है ना? And we have done some questions. I think sample paper first, and that is the questions number. How much questions we have done? 29, है ना? So we will solve the questions 29. Actually, 29 question is saying that I think it has done, na? 29 has done. 30 number question. Question 30. ठीक है ना? Question 30 क्या कहता है? ये आप जानो. कहता है कि if the median of the distributions given below, है ना? Given below is 28.5. क्या दिया हुआ है? मीडियन दिया. क्या क्लास दिया है? मीडियन इक्वल टू 28.5 दिया. क्लियर है? मीडियन. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, है ना? क्या निकालना है? फाइंड एक्स एंड वाई. और क्लास सी आई दे रखा है, क्लास इंटरवल, है ना? 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, है ना? ये. और यहाँ फ्रीक्वेंसी दे रखा है 5, x, 20, 15, y और 5, और ये टोटल दे रखा है. टोटल दे रखा है ना? टोटल दे रखा है. ठीक है. इसमें कहता है कि इफ द मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस गिवन बिलो इज 28.5. देखो मीडियन दिया हुआ है. अब आपको इससे निकालना है एक्स एंड वाई. तो इस तरह के मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चंस आपसे पूछा ही जाता है ना? या तो 3 मार्क्स में हो या 2 मार्क्स में हो, है ना? अगर 2 मार्क्स में देगा तो आपसे 1 मिसिंग फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग कहते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी टाइप क्वेश्चंस. क्लियर है क्लास? मिसिंग फ्रीक्वेंसी टाइप क्वेश्चंस. देन यहाँ 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी, है ना? और इसमें 2 बातों के बिल्कुल ध्यान में रखना कि हमें क्या, अगर हमें आपसे मीडियन पूछ रहा है ना? क्या पूछ रहा है? मीडियन. तो CF निकलेगा. CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसको कहते हैं, वो फाइंड आउट करेंगे. हमने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है ना, CF के बारे में. उसके बाद में फिर अगर आपसे पूछा जाए मॉडल, है ना? 2 बातों के ध्यान, मीडियन क्लास और मॉडल. अगर मोड दिया रहेगा दैट इज द मॉडल क्लास. और मॉडल क्लास में मैंने क्या बोला था आपसे कि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे ज्यादा होती है वो होता है मॉडल क्लास. क्लियर है? एक केस रीजन में, केस स्टडी में हमने बताया था कि जो मीडियन क्लास होता है वो किससे हम लोग फाइंड करते हैं? CF से. और मॉडल क्लास किससे फाइंड करते हैं? मॉडल क्लास नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा हो, है ना? तो बिल्कुल तुरंत आइडेंटिफाई करना है, तुरंत क्लिक करना चाहिए माइंड में कि मीडियन है. मीडियन हमसे मांग रहा है, हमें CF निकालने, है ना? यू विल फाइंड द CF. और मॉडल क्लास अगर कहे, मीडियन क्लास, मॉडल क्लास, है ना? मॉडल क्लास अगर आपसे बोला जाए कि मॉडल क्लास क्या है क्लास, देन you will find कि which one frequency is greater, है ना? in all the frequency, किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है, उससे हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं? मॉडल क्लास. क्लियर है? तो देखो यहाँ हमें क्या दे रखा है? मीडियन 28.5 और ये टोटल सम दे रखा है. तो देखो मीडियन हमें फाइंड आउट करना है तो CF निकालना है ना? पहली बात.
फर्स्ट स्टेप इज दैट यू विल फाइंड द CF। तो हाउ यू विल फाइंड द CF हमने ऐड कर करके हम लोग फाइंड आउट करते हैं। जैसे ये 5 हो गया, 5 प्लस x, ये नेक्स्ट वाले में ऐड होते जाते हैं 25 प्लस x, और ये उसके बाद में फिर कितना हो गया 40 प्लस x, और फिर जो होता है 40 प्लस x प्लस y, और ये कितना हो गया 45 प्लस x प्लस y, है ना क्लास। अब देखो हमें मीडियन क्लास चाहिए, सबसे पहले फाइंड आउट करने के लिए मीडियन क्लास चाहिए। तो मीडियन क्लास क्या होता है, अब ये इससे इसको हाफ करते हैं, है ना, n इक्वल टू n/2 करने पे जो भी आएगा वो मीडियन क्लास होगा। ये 30 है ना, 30 आ गया। तो देखो यहाँ 25 प्लस तो x है ना, और ये 40। अब ये कंफ्यूजन है कि मैं ये लूं या ये लूं, ठीक है। तो हम लोग मीडियन यहाँ देखते हैं, कितना है 28, तो 40 तो प्लस जाएगा नहीं, है ना, 40 प्लस तो जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे मीडियन ही 28 है, तो यानी इसी के आसपास होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसी के आसपास होगा। तो क्लास जो हमारा मीडियन क्लास होगा वो हम ये सपोज कर लेंगे, ठीक है ना। और मीडियन का आपके पास फार्मूला होता है, सबको याद है, भूल गए? हाँ, याद है, भूल गए? याद है ना, जिसे याद है तो अच्छी बात है। देखो L जो है, अब मीडियन क्लास हमारा L क्या था, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन। तो लोअर लिमिट कितनी है 20। तो मैं यहाँ क्या लिखूं 20 प्लस ये क्या है n/2, यानी 30 माइनस CF क्या था इससे पहली बार, है ना, CF इससे पहले वाला, यानी कि 5 प्लस x, है ना क्लास। और ये कितना h कितना है 10, और ये कितना हो जाएगा, मीडियन कितना दे रखा है क्लास 28.5 दे रखा है। क्लियर है? इसको इधर लेके आता हूं 28.5 माइनस 20, है ना, और सॉरी ये f, ये तो लिखा नहीं, ये क्या होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास क्या है 20 है ना। तो चलिए आप जो होता है ये कट भी जाएगा आराम से, और ये कितना हो जाएगा 30 माइनस 5 माइनस x/2। चलो जल्दी से कैलकुलेट करो आप लोग। देखो क्लास व्हाट इट इज दिस, देखो कभी भी ये ऐसे नहीं कटेगा, ध्यान में रखना, दोबारा नहीं होनी चाहिए ऐसी गलती। ये इससे कभी नहीं कटेगा, ठीक है ना। पहले जो होता है ऊपर का कैलकुलेशन होगा, उसके बाद जब ऊपर में डिवाइड के रूप में रहता है ऐसे रहेगा, अगर 8/4 सिंगल डिजिट तब ये हम लोग कट कर सकते हैं, है ना। और ऐसे कभी भी कट नहीं करेंगे, जब भी कट करना होगा कॉमन लेकर के आप कट कर सकते हैं। क्लियर है? देखो ये कितना हो गया बेटा 8.5 इंटू 2, और ये कितना हो गया 25 माइनस x, और ये हो गया 17, है ना, 5 2 जा 10, 8 2 जा 16, और ये जो होता है ये इधर आ जाएगा x, है ना, इक्वल टू 25, और ये कितना हो गया x इक्वल टू 25 माइनस 17, कितना हो गया 8। व्हाट इज दिस, है ना, 8 इसका x की वैल्यू आ रखी है। अब देखो y की वैल्यू चाहिए ना, है ना। तो आपको पता है कि यहाँ पे ये 45 प्लस x प्लस y इक्वल टू कितना है 60 है, गिवन है। तो x प्लस y इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 60 माइनस 45, कितना आएगा, कितना आएगा 15, और ये हो गया x की वैल्यू दे रखी है 8 प्लस y, तो y इक्वल टू कितना हो गया 15 माइनस 8 इक्वल टू
क्लियर है? आंसर हो गया, ठीक है ना? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स, सो देखो एक ट्री था, है ना, जैसा बोल रहा है हाइट एंड डेप्थ, लेट ए एंड बी एक ट्री, है ना, और ये कहता है ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। अब यहां से सपोज करो कि स्टॉर्म के कारण ब्रेक कर गया और यहां से ये ऐसे करके टच कर रहा है ग्राउंड को। क्लियर है क्लास? ग्राउंड को, ग्राउंड मेकिंग एंगल 30 डिग्री। ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 30। इसको सी मान लू, इसको डी मान लू, ठीक है ना? 30 डिग्री विद द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस ऑफ द ग्राउंड इज 8 मीटर। और यहां से यहां तक का कितना है? 8 मीटर है क्लास, है ना? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ट्री का हाइट निकालनी, तो ये पूरी हाइट चाहिए, ये यहां से यहां तक की, है ना? तो लेट कर लेंगे, लेट ए बी और ट्री, है ना, विच इज ब्रोकन ऑन द point B and touch the ground on point C। लिख दिया इतना, ठीक है ना, ताकि ये पता चले कि हम काम क्या कर रहे हैं। चलो उसके बाद में फिर क्या हो गया, ये पेड़ टेढ़ा मेढ़ा तो खड़ा होगा नहीं, बिल्कुल 90 डिग्री पे होगा, है ना? तो 90 डिग्री हो गया। हमें क्या चाहिए? पहले तो इसको x ले लेता हूं और इसको y, ठीक है ना? क्योंकि देखो x प्लस y करूंगा वही पूरा ट्री होगा। ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? x प्लस y, यही टोटल लेंथ ऑफ ट्री होगा। क्लियर है क्लास? तो चलिए पहले ये फाइंड करेंगे, फिर ये फाइंड करेंगे। यहां से ऐसा रिलेशन बताओ, इसमें बेस और परपेंडिकुलर में हो, किसका है? किसका है? tan का। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू कितना होगा? P अपॉन B, है ना? P अपॉन B। तो ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन √3 इक्वल टू x अपॉन 8, और ये कितना हो गया? 8 बाई √3। तो इसको रेशनलाइज कर दें, थोड़ा अच्छा लगेगा, इक्वल टू x कितना हो गया? 8 √3 अपॉन 3, है ना? ये x हो गया। अब बताइए इसमें और इसमें किसमें रिलेशन दे रहा है? हाँ, बेस और कॉस में। वेरी गुड। तो कॉस 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? 8 अपॉन y, यही होगा ना क्लास? ये कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना है? हाँ मेरे बात बोल रहे हो, ठीक है ना? ये गलत बात है। ये यहां आ गया √3y इक्वल टू 16 और y इक्वल टू कितना हो गया? 16 रेशनलाइज करके डायरेक्ट में लिख दिया, रेशनलाइज कर दो। चलो यार एक स्टेप और बढ़ा ही देता हूँ, क्या करें, एक स्टेप हमने बढ़ा दिया। ये हो गया y इक्वल टू 16 अपॉन √3। अब ये कितना हो गया? √3 अपॉन √3। क्लियर है? तो ये हो गया 16 √3 अपॉन 3। क्लियर है? तो क्लास आप मुझे बताओ ए बी इक्वल टू यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए बी इक्वल टू हो गया
8√3/3 प्लस 16√3/3। ये 3 एलसीएम 8√3 प्लस 16√3 कितना हो गया? 24√3/3। 8 3 कितना आया? ये कितना मीटर जो होता है पेड़ का हाइट होगा। क्लियर है क्लास? है ना? इज सेइंग दैट कि ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ABC क्या है? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। A, B and C is a equilateral triangle। इक्विलैटरल ट्रायंगल, और इसमें जो होता है ट्रायंगल साइड 2A। साइड ये जो दिया है बेटा दैट इज द 2A and this one is 2A। क्लियर है? एंड अनदर इज दैट फाइंड द ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। इसका एल्टीट्यूड निकालना। बहुत ही आसान क्वेश्चंस है ये, मैं चाहूंगा कि आप खुद से करके मुझे दिखाओ। ठीक है ना क्लास? सो प्लीज डू योरसेल्फ फर्स्ट, आफ्टर दैट आई विल सॉल्व। क्लास फर्स्ट व्हाट यू विल डू, हमें तीनों साइड तो दिया हुआ है और हाइट, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइट? परपेंडिकुलर डालेंगे दैट इज द हाइट। तो इस पे हम लोग क्या करेंगे? परपेंडिकुलर डालते हैं। ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ये D है। ये क्या है? D है, परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर डालने के बाद इक्विलैटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है कि इसका जो परपेंडिकुलर जो होता है ना, जो हाइट जो होता है वो साइड, केवल और केवल ये शर्तें कि लागू जो अगर होता है तो किसमें? केवल और केवल इक्विलैटरल ट्रायंगल में। दूसरे ट्रायंगल में ऐसा मत कर देना। ठीक है ना? ये और ये क्या होता है? बाइसेक्टर हो जाता है। ये बाइसेक्टर, साइड का बाइसेक्टर भी होता है, इसलिए ये यहां से यहां तक A होता है ना? जिसको ये कंसेप्ट पता है इजीली हो जाएगा। क्लियर है क्लास? हाँ, महक ने पहले कर करके दिखा भी दी। क्या देखो, घर से करके लाई थी, झूठ मत बोलो। देखो यहाँ पे AD का स्क्वायर, हमें AD चाहिए ना? AD का स्क्वायर कितना हो गया? AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। तो AD और AB कितना है? 2A का होल स्क्वायर और A होल स्क्वायर। ये कितना हो गया? 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ये कितना हो गया? 3A स्क्वायर, है ना? AD इक्वल टू कितना हो गया क्लास? √3A स्क्वायर। तो √3A इतना मीटर जो भी होगा, मीटर सेंटीमीटर, या यहाँ पे सिर्फ यूनिट लिख देंगे जो भी है, क्योंकि यूनिट इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है। इसका और का क्वेश्चंस है जो आपके जो आता है सिमिलरिटीज ऑफ द ट्रायंगल है ना? यू विल फर्स्ट ट्राई योरसेल्फ, है ना? आई थिंक लास्ट पीरियड भी है क्या? नहीं, एक ही पीरियड है, कोई बात। ठीक है ना? सो क्लास आई हैव रिक्वेस्ट टू फर्स्ट यू सॉल्व, है ना? एंड हैव अ नाइस डे।